उत्तर प्रदेश बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा उत्तर प्रदेश से एक याचिका जो कि सुप्रीम कोर्ट में गई थी मेनली दो प्रेयर को लेकर के कि जिन्होंने एनसीईटी के गजट नोटिफिकेशन को देकर के बीएड किया उनको रिलैक्सेशन दिया जाए और उनको आने वाली भर्तियों में प्राथमिक के लिए पात्र माना जाए। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है उनको प्राथमिक में हमेशा के लिए अलाउ कर दिया जाए। इस याचिका का जो कोर्ट ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो 22 जनवरी 2024 को हियरिंग के लिए लिस्ट था उसका कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला है उसका भी कोर्ट ऑर्डर आ चुका है, उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा होगी। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कि 22 जनवरी 2024 को सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया था और इसमें ये सभी एडवोकेट के बारे में डिटेल में बात की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन जजमेंट जो है वो यहाँ पर शुरू हो रहा है। इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट पेंडेंसी ऑफ सम कनेक्टेड मैटर्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड इन द इंस्टेंट रीट पिटिशन वी परमिट द रीट पिटिशन टू बी विड्रॉन हाउएवर विद कॉस्ट क्वान्टिफाइड एट ₹10,000 to be payable at AOR Clerks Association within 2 weeks from today with writ petition stand dismissed as withdrawn। यहाँ पर जो पिटिशनर थे यानी बीएड की तरफ से जो वकील थे वो कुछ बातों को उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को पकड़ा और कहीं ना कहीं इसी को आधार बनाते हुए वो इस याचिका को खारिज कर दिए। हालांकि जो बीएड की तरफ से एडवोकेट थे वो लगातार ये डिमांड कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे कि ये हमें लिबर्टी के साथ विड्रॉ करने का मौका दिया जाए। तो यहाँ पर कोर्ट ने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वी परमिट द रीट पिटिशन टू बी विड्रॉन। कोर्ट ने परमिट कर दिया है लेकिन साथ ही साथ इस केस को खारिज कर दिया है। देखिए लास्ट लाइन में रीट पिटिशन स्टैंड डिसमिस्ड एज विड्रॉन, यानी कि केस खारिज हो गया है। अब इसका मतलब ये हो गया कि आप इसी रीट पिटिशन को सिमिलर प्रेयर के साथ दोबारा दायर नहीं कर सकते और करते हैं तो फिर इसी प्रकार का जुर्माना लगेगा। 10,000 का यहाँ पर जुर्माना लगाया गया है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये वाला जो मैटर था ये तो सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हो गया जिसमें ये प्रेयर किया गया था कि जो एक तरीके से ये जो प्रेयर था वो सुनने का मौका ही नहीं मिला। एक्चुअली में मामला ये बना कि जो बीटीसी की तरफ से एडवोकेट थे उन्होंने कोर्ट को ये अवगत कराया कि ये जो लिस्ट किया गया है मामला ये एक्चुअली आंकड़ों को छुपाया गया है, कुछ डाटा को छुपाया गया है कि ये सभी मामले ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। इसी को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो काफ़ी तीखी टिप्पणी करते हुए इस केस को खारिज कर देती है और यहाँ पर 10,000 रुपये का फाइन लगाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी लिस्ट किया गया था सुने जाने के लिए, उसका कोर्ट ऑर्डर आ चुका है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं द एबव मैटर मेंशन्ड वाज लिस्टेड बिफोर ऑनरेबल कोर्ट 5 जनवरी 2024 विथ ऑफिस रिपोर्ट 4 जनवरी 2024 व्हेन द ऑनरेबल कोर्ट वाज प्लीज्ड टू पास inter alia the following order issue notice returnable 2 week hence on the date all the applications which are specified in the office report 4/1/2024 shall be listed। यहाँ पर जैसा कि आपको ज्ञात होगा पहले ये मामला जो था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बेंच में लिस्ट किया गया था। उसके बाद से ये मामला जो था वो रजिस्ट्रार लेवल पर चला गया और रजिस्ट्रार के माध्यम से इस केस को सुना गया जिसमें जो कोर्ट ऑर्डर है वो रजिस्ट्रार के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब कुछ उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आईए दाखिल था जो चीज़ें थी उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि परसुएंट टू द एफोर्सेड ऑर्डर शो कॉज नोटिस वाज इशूड टू ऑल 3 रिस्पोंडेंट। इसमें 3 रिस्पोंडेंट थे, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक एनसीटी। यहाँ पर बाय यूजुअल mode as well as by email notice has been served by all the 3 respondent as per postal tracking report of postal authority। None has entered appearance on their behalf so far। यानी कि इनमें से किसी ने भी अपना आंसर काउंटर फाइल नहीं किया है। इसका मतलब यह हुआ इट इज सबमिटेड दैट मिस्टर विक्रांत एडवोकेट हैज on 17 जनवरी 2024 ई फाइल्ड IA नंबर सो एंड सो एप्लीकेशन फॉर implement to implead the applicant in civil appeal case। service notice is complete
बाई वे ऑफ यूजुअल मोड। और दूसरा जो यहाँ पर 1343 ऑफ 2023 वाला मैटर था, इसमें यही सब बातें कही गई हैं कि जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जो तीनों को नोटिस इशू किया गया था, किसी ने भी अपना नोटिस सर्व नहीं किया। यहाँ पर जो एनसीटी है वहाँ के एडवोकेट तो उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने टाइम मांग लिया कि हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए अपने आंसर काउंटर फाइल को सबमिट करने के लिए, और बाकी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एडवोकेट उपस्थित नहीं थे। तो इस वजह से इस केस को एक तरीके से जो टाइम मांगा जा रहा था एनसीटी की तरफ से, उसको एक तरीके से ग्रांट कर दिया गया, स्वीकार कर लिया गया, और इस केस को अब भविष्य में फिर से लिस्ट किया जाएगा। कब लिस्ट किया जाएगा इसके बारे में अभी कोई नोटिस नहीं है। यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं डेटेड दिस 22 डे ऑफ जनवरी 2024, 22 तारीख को ये केस लिस्ट किया गया था, उसके बारे में ये चीज़ें जानकारी दी गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रार के द्वारा ये कोर्ट ऑर्डर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का अगर मैटर की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती अभी रजिस्ट्रार लेवल पर पेंडिंग है। जितने भी आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोले गए थे उन सबको आंसर काउंटर फाइल करना है, और इसके लिए समय जो है टाइम जो मांगा गया था वो ग्रांट कर दिया गया है। अब कुछ समय बाद जब ये केस मैटर फिर से लिस्ट होगा उसके बाद ही इसकी दिशा और दशा तय होगी। और जो उत्तर प्रदेश से नई याचिका गई थी श्री बीएड वेलफेयर के नाम से, वो वाला जो मैटर था वो डिस्पोज्ड हो गया, खारिज हो गया, क्योंकि जो एडवोकेट थे वो विड्रॉ करने की प्रेयर कर रहे थे, तो उस वजह से उनको विड्रॉ करते हुए और केस को खारिज कर दिया गया है, और साथ ही साथ 10,000 रुपया यहाँ पर कॉस्ट एक तरीके से फाइन कह सकते हैं लगाया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।